सेल्फ संदीप सर। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी बातें सीखनी है, कौन कौन से फॉर्मूला समझने हैं और उनका किस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर के नाम पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझाने में सबसे पहले मैं देखो आपको ज्योमेट्री क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। आप पहले भी 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। ज्योमेट्री बनता है दो वर्ड से, जियो प्लस मैट्रियन, जिसमें ये ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब होता है अर्थ और जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रियन का मतलब होता है टू मेजर। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ को मेजर करने की जो मेथड है उसे क्या बोला जाता है, ज्योमेट्री। अब यहाँ पर इसकी आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में पूरी स्टोरी भी सुनी होगी इन द चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। पर यहाँ पर हमें जो करना है वो कुछ इस तरह से है कि आपको यहाँ पर मेजर करना है। पर क्या मेजर करना है, डेफिनेटली कोऑर्डिनेट। क्या मेजर करना है आपको, ये कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। कोऑर्डिनेट भी आप 9th स्टैंडर्ड में आप कर चुके हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें आपने सीखा था कुछ इस तरह की बातें, जैसे कि ये ऐसे, ये आपका x एंड y एक्सिस, ये हो गया आपका x, ये आ गया आपका x डैश, ये आपका y और ये बन जाता है आपका y डैश। बीच में जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो बन जाता है आपका ओरिजिन O। इसके बाद आपने सीखा था कि ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट आपने कुछ इस तरह से कुछ चीजें सीखी थी कि अगर कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है या ये पॉइंट वो पॉइंट, तो ये पॉइंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एक्स और वाई एक्सिस में यानी कि एक्सवाई प्लेन में कहां पर है। तो उसके लिए जब हमने क्वाड्रेंट सीखे थे तो क्वाड्रेंट के साथ उनके एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट सिंबल भी सीखे थे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई सेकंड में कौन से, थर्ड में कौन से और फोर्थ में। तो उसके लिए देखते हैं। देखिए पहला क्वाड्रेंट आता है इस तरफ। अब यहाँ पर कौन सी दो बाउंड्री है, एक है ये x और दूसरा है y। देखिए x और y मतलब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएंगी x की होगी पॉजिटिव और y की भी होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगी वो हमेशा कुछ इस तरह से आएंगी, प्लस कॉमा प्लस। अब यहाँ पे प्लस कॉमा प्लस में ये जो पहला प्लस है ये वाला, ये प्लस है हमारा x एक्सिस का, किसका है, x एक्सिस का, और जो दूसरा है वो है हमारा y एक्सिस का। क्या है, y। मतलब कि आप जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और जो बाद में आता है वो होता है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कैसे नंबर मिलते हैं, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x आ गया x डैश और y है y, तो यहाँ आ जाएगा x डैश मतलब नेगेटिव साइड माइनस प्लस। इसी तरह से आपको थर्ड में x भी डैश है y भी डैश मतलब दोनों नेगेटिव है, तो है माइनस कॉमा माइनस, इस तरह के नंबर आएंगे। फोर्थ में देखें तो यहाँ पे x प्लस है पर y माइनस है, तो आपको यहाँ कैसे नंबर मिलेंगे, प्लस माइनस। तो ये इस तरह के नंबर हैं जो आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमेशा वो इस तरह का होता है जिसमें x और y होता है। लेकिन जब आप सिर्फ x एक्सिस पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लिखते हैं तो वो किस तरह का होता है, वो बन जाता है x, 0। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो वहां y नहीं होता है, यानी कि वो कहां होगा, यहां से लेके यहां तक इस पूरी लाइन में कहीं पर भी होगा, तो वहां पर y जो है वो एक्सिस आता ही नहीं है, इसलिए वहां पर y की जगह हो जाता है 0। और इसी तरह से अगर आप समझें कि अगर पॉइंट आपका y एक्सिस पे होगा तो उस वक्त जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, 0, y, क्योंकि जब पॉइंट y एक्सिस पे है तो y में तो उसकी कोई वैल्यू होगी, लेकिन क्योंकि वहां पर x नहीं होगा इसलिए वहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसी के साथ साथ एक और चीज सीख लेते हैं जो है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है उसमें अच्छे से याद रखना है कि अगर ओरिजिन वर्ड यूज किया गया है तो उस वक्त उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो होंगे हमेशा 0, 0।
वो हमेशा क्या होते हैं 0,0 यानी x भी 0 और y भी 0। तो इस तरह से हमें इन सब चीजों को याद रखना है। इसके अलावा और भी देखें तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है x कोऑर्डिनेट। इस x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट होता है, इस y कोऑर्डिनेट का भी दूसरा नाम है जो कि है ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। तो एग्जाम में इस तरह की कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि अगर x कोऑर्डिनेट हो तो x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि अगर यहाँ पे आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया गया जैसे कि 1,2, फिर पूछेंगे बताओ इसका एब्सिसा क्या है। तो एब्सिसा मतलब क्या होता है? x कोऑर्डिनेट यानी क्या बताएंगे 1 कि इसका एब्सिसा क्या है 1, और इसका ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या है तो वो है 2। तो इस तरह से हम लोग क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है वो भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा अच्छे से कि एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सब जो था हमने डिस्कशन जो किया, इट इज ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेट। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इसके अंदर मेजरमेंट करना है, पर किस चीज का, तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से एक XY एक्सिस प्लेन, मतलब XY प्लेन लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका O, ये है आपका X और ये है आपका Y। यहाँ पर X डैश और यहाँ Y डैश। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है जो है A और कोई पॉइंट लिया है जो है पॉइंट B, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A और B, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस, यानी हमें मेजर करना है कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। राइट, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो डेफिनेटली देखिए मैंने आपको अभी समझाया कि कभी भी x और y एक्सिस पे यानी कि xy प्लेन पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, इस तरह से x, y। तो हम लोग यहाँ सपोज करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर आपको इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है अगर आप उसको फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि है, यहाँ मैं लिख के बताता हूँ कि A और B के बीच का डिस्टेंस है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। राइट, तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला, और इसीलिए इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में आपके जो कुछ पॉइंट्स यानी कि टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर में सीखने हैं उनमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि कैसे होता है मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई भी दो पॉइंट है XY प्लेन में और अगर आपको ये फाइंड करना है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है तो उसे फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो बन जाता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बात और नोट कीजिए, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में आपने जैसे x2 माइनस x1 लिखा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा है, इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट दिस इन द अदर वे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। राइट, तो आप इसे ऐसे भी लिखेंगे तो भी आंसर दोनों में सेम ही आएगा। राइट, क्यों उसके लिए समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 था, अभी मैंने लिखा x1 माइनस x2, यहाँ था y2 माइनस y1, अब मैंने लिखा है y1 माइनस y2। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर एग्जांपल कोई बता दे बच्चा कोई 3 माइनस 5 करो तो -2 आता है और 5 माइनस 3 करो तो +2 आता है, तो आपने सर इसको दोनों को सेम कैसे बता दिया। तो उसके लिए आप ध्यान दें कि सबके ऊपर स्क्वायर लगा है। क्या लगा है? स्क्वायर। अब स्क्वायर में चाहे वैल्यू प्लस में आए कि -5, उसके ऊपर जब स्क्वायर लग जाएगा तो वो वैल्यू डायरेक्टली क्या बन जाएगी? पॉजिटिव ही बन जाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसे पहले ले रहे हो, x2 को पहले ले रहे हो कि x1 को पहले ले रहे हो, दोनों ही पोजीशन में आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। इसलिए आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करो या ये, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। राइट, तो ये वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी को सीख लेते हैं क्योंकि कुछ चीजें जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछी जाती हैं। ठीक है ना,
तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में मैं देखना चाहूंगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो है हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए कि अगर अच्छा ये जो ए बी है आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूला यानी डी ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी बुक में सिर्फ हमें इस तरह से लिखा हुआ है। तो इट मींस व्हाट, आप ये कुछ बुक में आप ऐसा भी पाएंगे कि डी ए कॉमा बी भी लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम है। ये डिस्टेंस ऑफ ए बी है, ये भी डिस्टेंस ऑफ ए बी है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, क्या है प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये कैसा होता है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्या कहला जाएगा, वो दोनों पॉइंट सेम टू सेम है, डिफरेंट नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी इज ग्रेटर इक्वल 0। वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। सेकंड नंबर है कि अगर आप ए बी लिखें और उसकी जगह सामने आप बी ए लिखें, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आता है। डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ बी ए, दे बोथ आर सेम थिंग, वो दोनों अलग नहीं है, दोनों का आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन ऐसा है जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा थर्ड नंबर ए बी, जो आपका ए बी का आंसर है प्लस आपका बी सी का आंसर, अगर वो दोनों आंसर जो आपके हैं एडिशन आप करते हैं तो वो आंसर आपको कैसे मिलते हैं, ए सी यानी कि सेम मिल जाते हैं। तो ऐसा कहा जाएगा वहां पर जो आपको 3 पॉइंट दिए गए वो क्या होंगे, ए बी सी इज कोलिनियर, वो पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही होंगे, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आप जब इस तरह के डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसमें आप पॉइंट जो है वो आपके सेम लाइन पे है या नहीं, आप उसको ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा एक और जो ऑब्जेक्टिव में काफी बार आता है, ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि पॉइंट P का डिस्टेंस कहां से ओरिजिन से कितना होगा। तो उसके लिए अच्छे से याद रखिए, अगर मेरा कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x y, और अगर आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं ओरिजिन को O बोल दूं, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0, तो आपको जो OP मिलेगा वो होगा x² प्लस y² इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये सारी चीज आप इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रॉपर्टी के फॉर्म में इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये सारी की सारी जो चीजें आपको बताई हैं, दैट इज ऑल रिगार्डिंग विद द डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज यानी 7.1 में आपके जो सम्स आएंगे दे ऑल बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास कुछ और पॉइंट हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम और क्या-क्या चीजें डिराइव कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बताता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो समझ लिया है, ठीक है। सो अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज या ऐसी एक इक्वेशंस है आपके सामने जिनके हेल्प से आप ये बता पाएंगे कि जो दिए हुए वर्टाइसेस यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, मींस व्हाट टाइप ऑफ शेप दे आर मेकिंग विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स या फिर वर्टाइसेस, ठीक है। तो उन्हें देखते हैं। चलिए सबसे पहले, अगर इफ AB plus BC is equal to AC, then points are collinear, इसका मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने AB plus BC equal to AC लिखा है, इसका मतलब हर बार यही होगा जरूरी नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है any two sides by using the distance formula, आप पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप 3 वैल्यू फाइंड करते हैं। विद आपको सपोज 3 पॉइंट दिए गए ABC और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए। अब आप उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड करेंगे AB, BC एंड CA, फिर उन तीनों में से any टू यानी कोई भी 2 का एडिशन इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड होता है।
जैसे कि 2 + 3 और यहाँ पे आता है 5, ऐसा अगर होता है तो वो जो पॉइंट्स होंगे एबीसी वो क्या कहलाए जाएंगे, दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर, उन्हें क्या बोलेंगे, कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बोला जाएगा नॉन कोलिनियर। क्या बोला जाएगा, नॉन कोलिनियर, राइट। आप इन सारी प्रॉपर्टीज को समझने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज है, एप्लीकेशन बोलेंगे उसको, उसमें आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। Then and only then you will understand कि आपको जो सम दिया गया है आप उसे एक्चुअली क्या करना है, ठीक है, वरना आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप उसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आपको यहाँ समझाई हुई है, वन बाय वन हम इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया कि कोई भी दो साइड का एडिशन अगर थर्ड साइड के इक्वल हो तो वो क्या बन जाता है, दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे बन जाते हैं, कोलिनियर, ठीक है। सेकंड है, अगर आपको ऐसा प्रूफ करना है कि दिए हुए जो वर्टाइसेस हैं वो ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, कोई भी दो साइड का एडिशन थर्ड साइड से अगर ग्रेटर है तो हम बोलेंगे कि वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अ ट्रायंगल, वो मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। इसी के साथ अगर यहां पर मैंने जैसे लिया है AB² + BC² = AC², यानी कि कोई भी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल हो तो वो क्या बनाएंगे, दे विल मेक राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो 9, यहाँ पर हो 16 और यहाँ पर हो 25, तो 16 + 9 मिलके बन जाते हैं 25। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या बोलेंगे आप कि ये जो पॉइंट एबीसी है वो क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर दो साइड, कोई भी दो साइड सेम हो, यानी कि आप एबीसी में से कोई भी दो साइड, एबी, बीसी या एसी, तीनों में से कोई भी दो साइड अगर सेम होती हैं, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी की जगह अगर सारे के सारे साइड, ऑल साइड्स इक्वल, सब सेम हो गए, AB = BC = AC, सारे के सारे सेम हो जाएं, तो वो बनाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर एक भी साइड सेम नहीं है, AB, BC और AC तीनों में से कोई भी सेम नहीं है, तो वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म स्केलिंग ट्रायंगल। कैसा बनाएंगे, स्केलिंग, ठीक है। तो हमें ये सब बातें याद रखनी है, क्योंकि जब आपको सम पूछा जाएगा उस वक्त ये कोई भी डिटेल आपको दी नहीं जाएगी। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको कौन से सम में क्या चीज प्रूफ करनी है या क्या डिराइव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां तक जो भी कुछ था वो सब हमारे 3 वर्टाइसेस, यानी आप जब आपको 3 वर्टाइसेस देते हैं ए बी सी उस वक्त के लिए था। इसके बाद आगे जो है नंबर 7 से वहां पर आपको 3 की जगह 4 वर्टाइसेस दिए जा रहे हैं, मतलब यू हैव हैविंग वर्टाइसेस ए बी सी डी, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो उससे रिलेटेड या उससे रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज याद आपको रखनी है वो है हमारी, अगर आपका AB = BC = CD = DA, मतलब चारों के चारों साइड सेम आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ अगर आपको उसके डायगोनल AC और BD, ये जो है वो डायगोनल है, अगर AC = BD भी आता है, मतलब ये सारी चीज प्रूफ होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो जो वर्टाइसेस है ABCD, दे विल फॉर्म स्क्वायर, वो मिलके क्या बनाएंगे, वो स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्क्वायर। अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको देखिए, इसके बाद वाला देखिए, AB = BC = CD = DA, बिल्कुल उसके जैसा, सेम टू सेम, बट डिफरेंस है यहाँ डायगोनल सेम होते हैं या डायगोनल सेम नहीं होते हैं। तो अगर डायगोनल सेम नहीं है तो वो बन जाते हैं रोम्बस, और अगर डायगोनल सेम है तो बन जाते हैं वो स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब 4 साइड सेम है लेकिन डायगोनल सेम नहीं है तो बन जाएगा रोम्बस, और 4 साइड सेम है और साथ ही साथ डायगोनल भी सेम है तो बन जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट वन है, जब आपकी कोई भी दो साइड, दो अपोजिट साइड, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर जब दो साइड सेम हो जाती है, जैसे कि अपोजिट साइड AB और CD एंड AD एंड BC, दिस बोथ आर सेम, तो इस तरह के जो वर्टाइसेस होंगे ABCD वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको इस तरह से इन सब चीजों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी एक की जगह दो चीजें भी मिक्स हो जाती है, यानी कि जैसे आपका ये राइट एंगल और आइसोसेलेस दोनों मिक्स हो गया, यानी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पूछ सकते हैं। तब क्या करेंगे आप, तब आपको ये राइट एंगल भी प्रूफ करना है और साथ ही साथ बताना है कि इन तीनों में से कोई दो साइड का आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसको वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझनी है और उनका यूज प्रॉपर्ली करते आना चाहिए। So please take a snapshot. Okay students, तो हमने यहाँ इस फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें समझी,
तो सबसे पहले हमने समझा बेसिक आइडिया रिगार्डिंग विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर मैंने आपको समझाया यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह से विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने उसकी कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई और ये समझाया आपको कि जब आपको 3 पॉइंट दिए जाते हैं तो आप उसमें से कौन कौन सी चीजें प्रूफ कर सकते हैं, या फिर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आपको बताना है कि ये तीनों वर्टाइसेस क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बता रहे हैं या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब चीजें मैंने आपको समझाई। साथ ही साथ मैंने आपको जब 3 की जगह जब 4 वर्टाइसेस होते हैं ए बी सी डी, उस वक्त आपको किन प्रॉपर्टीज को याद रखना है जिनकी हेल्प से आप उन्हें प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्वायर कैसे बताना है, रोम्बस कैसे बताना है, पैरालोग्राम कैसे बताना है, ये सारा का सारा मैंने आपको डिस्कशन अभी यहाँ कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 जो होगा इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर की है, जिसे आपको क्या करना है, यानी आप इसके बाद के लेक्चर में आपको 7.1 कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ उसमें आपको ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने समझाई है वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए यही हम स्टॉप करते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करिए और नेक्स्ट लेक्चर की वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।